नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं जो कि लखनऊ से आ रही है। लखनऊ के ठाकुरगंज में हथियारबंद संदिग्ध आतंकी घुस गया है और एटीएस ने उसे घेर लिया है। संदिग्ध आतंकी के साथ फिलहाल मुठभेड़ चल रही है, दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। हमारे संवाददाता वीरेश इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश, क्या जानकारी, कैसे इस संदिग्ध आतंकी के बारे में एटीएस को खबर लगी, कैसे इसको घेरा गया, क्या कुछ हुआ? देखिए, उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी ने साफ साफ न्यूज 24 से ये कहा बातचीत में कि जो आतंकी हेलो जी, अपनी बात कहिए वीरेश। वीरेश से हमारा संपर्क टूट गया है, इनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ के ठाकुरगंज के हाजी कॉलोनी में एटीएस ने संदिग्ध आतंकी को घेरा है और उसके साथ एनकाउंटर जारी है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। फिलहाल ये संदिग्ध को पूरी तरीके से एटीएस ने घेर लिया है। ठाकुरगंज के हाजी कॉलोनी की ये घटना है। आपको बता दें, जो ठाकुरगंज का हाजी कॉलोनी है ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, काफी आबादी यहाँ पर रहती है। ऐसे में भीड़ इतनी होती है कि यहाँ पर गाड़ी को ले जाना ले आने में भी काफी मुश्किलें होती हैं। लेकिन ऐसे में इस संदिग्ध आतंकी के बारे में एटीएस को कैसे जानकारी मिली और उसको कैसे घेरा गया, जान लेते हैं हमारे संवाददाता वीरेश से। जी वीरेश, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, दलजीत चौधरी ने साफ कहा कि जो एक संदिग्ध व्यक्ति है वो लगातार ये कह रहा है एटीएस के लोगों से, आसपास के लोगों से कि मैं आतंकवादी हूँ, मैं हमारे सामने से आप हट जाओ, मैं मार दूंगा, मैं तबाही मचाने आया हूँ, तमाम तरह की बातें कर रहा है। दलजीत चौधरी का साफ कहना था कि मीडिया इसे इस रूप में प्ले करे। अभी वो पूर्ण रूप से इस बात को कहने में नाकाम थे कि ये आतंकवादी है या इसकी मानसिक स्थिति खराब है। क्योंकि अभी एटीएस ने और लखनऊ पुलिस ने, यूपी पुलिस ने उसे घेर रखा है। वो क्रॉस फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से, वो बीच बीच में फायरिंग कर रहा है। उसकी जवाबी कार्रवाई एटीएस की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसका ख्याल पूरी तरीके से रखा जा रहा है कि घनी बस्ती है, किसी जो मासूम है उसे गोली न लगे। वीरेश, क्या ये शख्स अकेला है और इसके पास क्या क्या हथियार है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी अकेला शख्स है, इस बात की तस्दीक तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कर दिया, एसएसपी और डीआईजी ने कर दिया। लेकिन अभी उसके साथी और भी उसमें हैं या कौन है, जब उसे पकड़ लिया जाएगा या उसके नजदीक पहुंच जाएगी एटीएस या पुलिस की टीम, तब इस बात का खुलासा होगा कि इसके और भी साथी हैं जो इसका साथ दे रहे हैं या अकेला ये शख्स है। लेकिन साफ साफ पुलिस का कहना है कि अभी जैसा लग रहा है कि एक व्यक्ति है और वो अपने को आतंकवादी कह रहा है और वो कह रहा है कि मैं तबाही मचाने आया हूं। लेकिन वीरेश, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि ये खुद भी गोलीबारी कर रहा है, दोनों तरफ से फायरिंग एटीएस की तरफ से भी और इसकी तरफ से भी हो रही है, क्या हथियार इसके पास है? जो आई विटनेस वहां पर थे, जिसको इसने धमकाया है और बोला है सामने से हट जाओ, मैं तबाही मचाने आया हूं, उन लोगों ने कोई बात बताई है इसके पास क्या क्या हथियार है या क्या क्या सामान है? देखिए, जो चश्मदीद है उनका कहना है कि इसके पास बड़े हथियार है, लेकिन जो आम नागरिक है वो एक्सपर्टीज नहीं होती उसके पास कि वो ये बता सके कि AK-56 है, AK-47 है, इंसास है कि कौन सा हथियार। उसे सिर्फ इतना ही पता है कि वो असलहा लेके आया है, वो गोला बारूद के साथ है, वो उसके साथ बंदूक है, लेकिन वो किस तरह की बंदूक है, उसका रूप क्या है, वो फायरिंग कर रहा है, ये वहाँ के जो लोग हैं ये बताने में नाकाम है अभी फिलहाल। लेकिन क्या लोग ये बता पा रहे हैं क्या इसके पास क्या क्या सामान है? क्या इसके पास बैग है जिसमें कुछ और हथियार हो सकते हैं? क्या इसने जैकेट पहन रखी है जिसकी पॉकेट में और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है? इसके हुलिये के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? देखिए, पुलिस को जो जानकारी मिली है उसका कहना है कि वो एक बैग उसके पास है और जिसमें वो कुछ सामान रखा हुआ है और उसमें से वो निकाल कर फायरिंग करने की कोशिश कर रहा था। जो चश्मदीद पहले जिन्होंने उसको सबसे पहले देखा और इसकी सूचना दी और उन्हें बताया, तो इससे लग रहा है कि उसके पास एक बैग है और वो उसमें से उस बैग में गोला बारूद हो सकता है जिसको निकालकर वो फायरिंग कर रहा है और बंदूक है उसके पास और वो बंदूक से फायरिंग कर रहा है। लेकिन बंदूक का रूप क्या है ये अभी कोई न पुलिस बता रही है न वहाँ के लोग जो संदिग्ध हैं वो बता पा रहे हैं। वीरेश, क्या जिस तरीके से ये आतंकी अचानक से यहाँ पर आया है और सबसे हट जाने को कह रहा है कि मैं तबाही मचाने आया हूँ, इस बाबत क्या कोई अलर्ट पहले जारी हुआ था कि इस तरीके की कोई आतंकी घटना हो सकती है? देखिए, गृह मंत्रालय
और आईबी अलर्ट हमेशा जो दीपावली, होली, इस तरह के बड़े त्योहार हैं, ईद हो, ऐसे समय में वो एक अलर्ट जारी करती है देश के संवेदनशील शहरों को लेकर, देश की राजधानियां उनको लेकर। लखनऊ भी उसमें शामिल है, संवेदनशील शहर है, इसलिए अलर्ट। आपको यहाँ पर रोकेंगे। एटीएस आईजी असीम अरुण इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। असीम जी, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? कौन है ये शख्स? क्या इसे आतंकी कहें? क्या कुछ सामान है इसके पास? प्राथमिक जानकारी। आईजी सर अभी ऑपरेशन में है। अभी एक फैसल नाम का अरुण जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैम अभी सर ऑपरेशन में है जी। चलिए, फिलहाल एटीएस ऑपरेशन में है और इस संदिग्ध शख्स को, संदिग्ध आतंकी को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर यह पकड़ा जाता है तो ऐसा हो सकता है कि इसके अगर नेटवर्क्स आसपास फैले हों और भी आतंकी इसके साथी हों, उनके बारे में भी जानकारी ली जा सके। वीरेश लगातार हमारे साथ बने हुए। वीरेश, अपनी बात पूरी कीजिए। आप बता रहे थे कि जो भी त्योहार होते हैं ऐसे में हाई अलर्ट तो रहता ही है, लेकिन वीरेश, लास्ट चरण, पोलिंग का जो लास्ट चरण है वो भी कल होना है। क्या इससे भी जोड़ के इसे देखा जा सकता है? जाहिर सी बात है, जो आतताई है, जो देश में दहशत फैलाना चाहते हैं, वो उनके लिए चुनाव का मौसम, त्योहार का मौसम ऐसा होता है कि वो इस समय भीड़ इकट्ठा रहती है और एक उत्सव का माहौल रहता है। चुनाव भी लोकतंत्र का महापर्व है, उत्सव है, और उसमें खलल डालने की कोशिश हो सकती है। चलिए, इस बार में वीरेश आपसे और भी बात करेंगे। एक अपडेट हमारे संवाददाता अशोक तिवारी के पास भी है, उनसे भी अपडेट लेते हैं। अशोक, आपके पास क्या अपडेट? लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में जो हाजी कॉलोनी है वहां पर ये पूरी घटना हुई है। दुबग्गा के पास जो मछली मंडी है वहां पर जो व्यक्ति है जिसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, जिसको आतंकी बताया जा रहा है। फिलहाल एटीएस के जो आईजी है असीम अरुण, वो मौके पर पहुंच चुके हैं और उसको समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिली है उस लिहाज से जिस व्यक्ति ने अपने आप को अंदर कमरे में बंद किया है वो आईएसआई से संपर्की बताया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एटीएस के जो आईजी है असीम अरुण, उनसे मेरी फोन पर बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि जब घटना की जैसे ही जानकारी मिली वैसे पूरे तौर पर जो एटीएस की पूरी टीम थी वो मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल उस आतंकी को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि वो मानने को पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसके बारे में क्या कुछ हुआ अशोक? अगर थोड़ा सा डिटेल बता पाए, कैसे लोगों को पता लगा कि ये आतंकी है? क्या कहा इसने उस वक्त? देखिए, अभी प्राथमिक तौर पर तो ये जानकारी नहीं मिली है कि वहां पर उसने क्या कहा, लेकिन लोगों को इस बात को लेकर काफी संदिग्ध स्थिति में लोगों ने इसको देखा तो वहां पर लोकल थाने को सूचना दी गई, उसके बाद एटीएस को सूचना दी गई और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर उसने फायरिंग भी की है। तो एटीएस की पूरी टीम फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है और जो प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल रही है उस लिहाज से आईएसआई से संबंधित ये व्यक्ति बताया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले टेलीफोन पर जो एटीएस के आईजी है असीम अरुण, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि आईएसआई से इसका संबंध फिलहाल माना जा रहा है। अभी जो मौके पर एटीएस के आईजी खुद और जो पूरी एटीएस की टीम है, लोकल ठाकुरगंज की टीम है और तमाम सारे थानों की पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच चुकी है और जो व्यक्ति है उसको समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। जिस घर में और जिस कमरे में शख्स ने अपने आप को बंद किया है, वहां आसपास का कैसा एरिया है, आबादी कैसी है, लोगों की सिक्योरिटी के लिए, और वहां पर क्या कुछ अभी इस शख्स के मिलने के बाद, इस आतंकी के मिलने के बाद किया जा रहा है? देखिए, दरअसल ठाकुरगंज का जो इलाका है लखनऊ का, वो बेहद घना इलाका माना जाता है, जहां पर ये हाजी कॉलोनी है और दुबग्गा के आसपास जो मछली मंडी है वहां पर ये पूरा इलाका है। ये काफी घना इलाका है, काफी घनी आबादी वहां पर है और ये काफी संवेदनशील इलाका भी माना जाता है। तो फिलहाल वहां पर सुरक्षा के इंतजाम को लेकर आसपास की जो थाने है उसकी पुलिस फोर्स मंगाई गई है, वहां पर बुला ली गई है, सुरक्षा कर्मियों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। एटीएस की भी एक बड़ी टीम मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। प्राथमिक तौर पर जो जानकारी अभी असीम अरुण जो एटीएस के आईजी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो उस व्यक्ति से को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल उसने अपने आप को हाजी कॉलोनी की एक कमरे में बंद कर लिया है। आप हमारे साथ बने रहिए, ये बड़ी खबर एक बार फिर हम दर्शकों को बता देते हैं। अशोक, आपसे और भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम लेंगे। फिलहाल जो संदिग्ध आतंकी है, खबरों के मुताबिक उसके आईएसआई से कनेक्शन होने का शक जताया जा रहा है। फिलहाल उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा है और एटीएस के सीनियर ऑफिशियल्स वहां पर पहुंच गए हैं और उससे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। जिस जगह पर ये आतंकी अपने आप को कमरे में बंद, जिस जगह पर इसने किया हुआ है, वहां पर तमाम पुलिस फोर्स मौजूद है और यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि किसी भी शख्स को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। तो आपको बता दें, लखनऊ में एक संदिग्ध आतंकी देखा गया है और आतंकी से बातचीत करने की कोशिश भी की जा रही है। एटीएस ने मोर्चा संभाल लिया है, वहां की लोकल पुलिस भी मौजूद है।
ठाकुरगंज में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है और बातचीत करने की भी कोशिश की जा रही है। हमारे संवाददाता वीरेश हमारे साथ है। वीरेश, इस बाबत अभी तक आपके पास कोई और अपडेट? देखिए, लगातार जो जैसा कि हमारे साथी अशोक तिवारी ने बताया कि उसे समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बीच बीच में फायरिंग कर रहा है और इसकी जवाबी कार्रवाई एटीएस भी दे रही है। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति न हो तो एटीएस के जवान और यूपी पुलिस के जवान वहां घायल हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में एहतियात बरतते हुए उस चारों तरफ से उसे घेर लिया गया है और उसे बार बार लाउड स्पीकर पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अपने को सरेंडर कर दो, अपने को पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो बच नहीं पाओगे। तमाम तरह की जो पुलिस की बातें होती हैं, किसी तरह से जो ऑपरेशन होता है उसको टैकल करने की जो कोशिशें होती हैं वो की जा रही है। जो यूपी पुलिस है और एटीएस के लोग हैं वो सारी तरकीब से उस पर काबू पाना चाहते हैं ताकि कोई अप्रिय घटना बेहद न हो सके और अभी तक किसी जान माल की नुकसान की सूचना नहीं है। लेकिन आप बता रहे हैं जिस तरीके से वीरेश की ये जो संदिग्ध शख्स है, संदिग्ध आतंकी है, ये भी रह रहे हैं कि बातचीत के दौरान भी फायरिंग कर रहा है और क्रॉस फायरिंग भी एटीएस अपनी तरफ से कर रही है। आबादी वाला इलाका है, आपने भी बताया, अशोक ने भी बताया, काफी आबादी वाला ये इलाका है। ऐसे में लोगों को भी कंट्रोल करना, दूर करना बहुत ही टफ काम होगा। निश्चित रूप से एक उत्सुकता का वहाँ माहौल है कि आखिर क्या हो रहा है, ऐसी किसके बीच में फायरिंग हो रही है। घनी बस्ती है, लोग वहाँ आपस में जमे हुए हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें दूर रखने की कोशिश की है कि आखिर गोली चल रही है तो किसी को नुकसान हो सकता है, किसी को लग सकता है। इसलिए पूरी तरह से जो आधे किलोमीटर का पूरा एरिया है पुलिस ने वहां से जनता को दूर रखने की कोशिश ही की है। वहां धीरे धीरे जितने भी लखनऊ के पुलिस बल है, पीएससी के जवान हैं, उन्हें वहां मूव कर दिया गया है। एसएसपी का कहना है कि जितने थानों के पुलिस हैं उनको भी मूव कर दिया गया उस इलाके को लेके और आसपास के आधे किलोमीटर के इलाके के लोगों को दूर ही रखने की इस ऑपरेशन से कोशिश की जा रही है और पुलिस ने वहां घेरेबंदी कर दी है। अशोक के पास जाते हैं, वीरेश आपके पास भी आएंगे। अशोक, असीम अरुण जो आईजी एटीएस के, उनसे आपकी बातचीत हुई है, उन्होंने कुछ इस बारे में बताया है कि क्या कुछ सामान इस शख्स के पास है, क्या कुछ हथियार इसके पास है? देखिए, चूंकि जो संदिग्ध आतंकी है उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है, लिहाजा उसके पास कौन से हथियार है इस बारे में तो एटीएस कुछ नहीं बता पा रही है। लेकिन इतना जरूर उनका कहना है कि जो आसपास का इलाका है उसे खाली करवाया जा रहा है, जो आसपास लोग वहां पर रहते हैं, क्योंकि जो इलाका है दुबग्गा हाजी कॉलोनी मछली मंडी के आसपास तो वो काफी घना इलाका है, लिहाजा वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। पूरे इलाके की बैरिकेटिंग की जा रही है, पूरे इलाके की घेरबंदी की जा रही है ताकि वहां पर कोई अप्रिय घटना ना घट सके। प्राथमिक तौर पर जो उनसे मेरी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी जो संदिग्ध है उससे फिलहाल समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो सरेंडर कर सके, लेकिन फिलहाल वो मानने को तैयार नहीं है। लगातार दोनों के बीच संवाद की स्थिति बनी हुई है। पुलिस, तमाम सारे थानों की जो पुलिस है वो वहां पर पहुंचने वाली है। जो एटीएस की पूरी टीम है उसने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर ली है। तो उनका यही कहना है कि प्राथमिक तौर पर उसे समझाने की कोशिश की जा रही है कि शायद वो बातचीत से मान जाए और सरेंडर कर दे, लेकिन फिलहाल वो बनती स्थिति अभी नजर नहीं आ रही है। अभी पूरे ऑपरेशन को असीम अरुण और एटीएस की टीम और यूपी पुलिस की टीम अंजाम देने में जुटी हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी प्राथमिक तौर पर उनका यही कहना है, जो एटीएस के अधिकारी उनका यही कहना है कि इस व्यक्ति के आईएसआई से संबंध बताए जा रहे हैं। प्राथमिक तौर पर यही जानकारी मिली है। फिलहाल जो ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा रहा है, उसके बाद तस्वीरें और साफ हो पाएंगी। चुनाव को देखते हुए अगर हम समझने की कोशिश करें अशोक, इस हमले को क्या माना जा सकता है? जिस तरीके से ये शख्स आ रहा है, खुद को आतंकी बता रहा है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश में 6 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। 7वें चरण का कल मतदान होना है। पूर्वांचल के तमाम सारे जनपदों में मतदान होना है। उसके पहले इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल जरूर खड़ा कर रही है। 7वें चरण का मतदान होना है। पूर्वांचल के कई सारे ऐसे जिले हैं जिसमें नक्सलाइट बेल्ट भी आती है, जिसमें कल मतदान होना है। और आज लखनऊ में इस तरह से इस तरह की बड़ी घटना का अंजाम देना कहीं ना कहीं लचर लॉ एंड ऑर्डर को साबित करती है। और चुनाव पर इसका क्या असर होगा ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठते रहते हैं, आज इस घटना ने ये जरूर साबित कर दिया है कहीं ना कहीं जो पुलिस व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, बात करेंगे। लेकिन एक जो अपडेट है एक बार दर्शकों को दे देते हैं। लखनऊ के ठाकुरगंज में अभी भी एनकाउंटर चल रहा है। ठाकुरगंज के हाजी कॉलोनी में एटीएस ने संदिग्ध आतंकी को घेर लिया है और लगातार इसे समझाने बुझाने की और सरेंडर करवाने की कोशिश की जा रही है। संदिग्ध आतंकी और एटीएस के बीच मुठभेड़ भी जारी है और अभी तक जो पता लग पाया है, संदिग्ध का नाम सैफुल्लाह बताया जा रहा है और ये कानपुर का रहने वाला है। लगातार एटीएस ने मोर्चा संभाल लिया है, लोकल पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है और कोशिश ये की जा रही है जल्द से जल्द इस शख्स से सरेंडर करवाया जाए और इसे बातचीत करके ही सरेंडर करने के लिए मनाया जाए। अशोक और वीरेश दोनों हमारे साथ लगातार बने हुए। अशोक आपके पास आएंगे, वीरेश आपके पास कोई अपडेट?
जी, जो जानकारी आपके पास है, कानपुर निवासी है, सैफुल्ला नाम है, लेकिन जो अभी मेरी बात हुई डीआईजी लखनऊ रेंज से, उनका कहना है कि ऑपरेशन एक हद तक हम लोगों ने उस पर सफलता पाने की कोशिश कर ली है। चारों तरफ से उसे घेर लिया गया है और उसकी फायरिंग अभी फिलहाल पिछले 10 मिनट से बंद है। और जो असीम अरुण है एटीएस के आईजी, वो उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस कोशिश में है कि सरेंडर। वीरेश एक मिनट आपको यहाँ पर रोकेंगे। इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दर्शकों को बता दें कि ये वही घर है जहां पर आतंकी के छुपे होने की खबर बताई जा रही है। ऑपरेशन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल एटीएस ने जो मोर्चा संभाला हुआ है और ये जो ऑपरेशन चल रहा है, आपको बता दें ये लाइव तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पिछले 10 मिनट से ना ही एटीएस, ना ही पुलिस और ना ही इस आतंकी की तरफ से कोई भी गोलीबारी की खबर आई है। लेकिन यही वो जो सफेद घर आप देख रहे हैं, यही वो सफेद घर है जिसके अंदर इस आतंकी के छुपे होने की बात कही जा रही है। आपको एक बार फिर से बता दें, एनकाउंटर की ये लाइव तस्वीरें नहीं है, ये थोड़ी देर पहले की ली गई तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी वहां की तस्वीर कुछ और होगी, ये वहां की लाइव तस्वीरें न्यूज 24 आपको नहीं दिखा रहा है, लेकिन ऑपरेशन की ये तस्वीरें हैं। और हम आपको बता दें, ये जो सफेद घर आप देख रहे हैं, इसी के अंदर वो शख्स जिसका नाम सैफुल्ला है, जो अपने आप को आतंकी बता रहा है, वो इसी घर के अंदर है। और हमारे संवाददाता वीरेश जैसा कि बता रहे थे, थोड़ी ही देर पहले इनकी जो बातचीत हुई है एटीएस के ऑफिशियल से, उनका साफ तौर से ये कहना है कि ये लगभग 10 मिनट से किसी भी तरीके की फायरिंग नहीं हुई है और सिचुएशन लगभग 80% उनके कंट्रोल में है। लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है ये जान लेते हैं। हमारे संवाददाता अशोक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अशोक, फिलहाल आप तक कोई और अपडेट? देखिए, अभी जो ताजा जानकारी है वो यही मिल रही है कि फिलहाल जिस घर में वो आतंकी जो बताया जा रहा है कि वो एक आतंकी है, उसको उस घर की पूरी तरह से घेरेबंदी कर दी गई है। आसपास का जो इलाका है वो भी खाली करवाया जा रहा है जिससे कोई अप्रिय घटना वहां पर ना हो सके। तमाम सारी जो थानों की पुलिस है वो मौके पर पहुंच चुकी है। पूरी तरह से जो हाजी कॉलोनी है उसकी घेरेबंदी कर दी गई है। और अब पहली प्राथमिकता, जो एटीएस के असीम अरुण का कहना था कि पहली प्राथमिकता इसी बात को लेकर की जा रही है कि उसको समझाया बुझाया जाए, उसको घर से बाहर निकाला जाए ताकि वो सरेंडर कर सके। लेकिन वो स्थिति फिलहाल बनती नजर नहीं आ रही है। अभी जो जानकारी मिली है उस लिहाज से सिर्फ एक ही व्यक्ति के घर के अंदर होने की सूचना प्राथमिक तौर पर पुलिस और एटीएस को मिली है। उसी लिहाज से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। उसके बाद अभी जब इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा तो उसके बाद तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि एटीएस की पहली प्राथमिकता है कि किसी भी तरीके से इस संदिग्ध जो व्यक्ति है जिसको आतंकी बताया जा रहा है, इसको अपनी हिरासत में लिया जाए, जिससे कि आगे के जो ऑपरेशन होने हैं या जो होने वाले हैं, या ये व्यक्ति यहाँ पर कैसे आया, किस घटना को अंजाम देना चाहता था, इस जैसे तमाम सारे सवालों के जो जवाब है वो एटीएस को हासिल हो सके। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। वीरेश के पास भी चलते हैं। वीरेश, आप उस वक्त बता रहे थे ये जो एरिया है और यहाँ पर जिस तरीके से अंजाम दिया गया इस बात को, इस शख्स ने हथियार लेकर यहाँ पर पहले लोगों को डराया और उसके बाद कहा कि मैं आतंकी हूं, मैं यहाँ पर तबाही मचाने आया हूं, और उसके बाद ये अपने आप को एक घर में बंद कर लेता है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस बाबत और कोई अपडेट आपके पास जो आया हो? आप बता रहे थे कि 10 मिनट से कोई भी गोलीबारी की आवाज सुनाई नहीं दी है दोनों तरफ से। देखिए, इस घर को चारों तरफ से एटीएस और यूपी पुलिस के लोगों ने घेर रखा है और अपील की जा रही है उस संदिग्ध व्यक्ति से जो तथाकथित आतंकवादी है कि वो सरेंडर कर दे। और चारों तरफ से उसे एटीएस और पुलिस ने घेर रखा है और उसको बच पाना बहुत मुश्किल है। जो मीडिया के लोग हैं उन्हें भी पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है, दूर रखने की कोशिश कर रही है। ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी फायरिंग, मैं मौजूद हूं उस घर के पास ही 100 मीटर दूर पे मैं खड़ा हूं, लेकिन वहां अभी फायरिंग रुकी हुई है। न पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग की जा रही है। ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी फायरिंग, मैं मौजूद हूं उस घर के पास ही 100 मीटर दूर पे मैं खड़ा हूं, लेकिन वहां अभी फायरिंग रुकी हुई है। न पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग की जा रही है और न ही उस संदिग्ध आतंकवादी की तरफ से कोई फायरिंग, जो क्रॉस फायरिंग है वो उसका दौर लगभग 10-15 मिनट से थमा हुआ है। ये बात एसएसपी लखनऊ और डीआईजी लखनऊ ने भी इस बात की तस्दीक की है। वीरेश, आप वहां पर पहुंचे हैं, आसपास लोग होंगे, अगर आपकी बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कुछ कहना है? कितनी देर से ये शख्स ऐसे ही अंदर इस घर में छुपा हुआ है? जी, जो यहाँ चश्मदीद है, मैं बात उनसे कराना चाहूंगा। उनका नाम है राजू, वो बताएंगे कि आखिर क्या होगा। जी राजू, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी राजू, आपने क्या कुछ देखा, यहाँ पर क्या कुछ हुआ? मैंने जैसे ही अपने टीवी पे देखा कि हाजी कॉलोनी में एक कुछ आतंकवादी हैं जिनको एटीएस ने घेर करके वो सामने से फायरिंग कर रहे हैं, मैं तुरंत यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पर देख रहा हूँ कि चारों तरफ पुलिस है, एटीएस के जवान है। अंदर एक घर है जो चारों तरफ से लॉक कर दिया गया, पुलिस ने सील कर दिया है
और सभी लोग मुस्तैद हैं यहाँ पर। जैसा लग रहा है कि अंदर बहुत ही खतरनाक लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। उनके मंसूबे, उनके इरादे कुछ ठीक नहीं है। अभी जब से आया हूँ यहाँ पर 15 मिनट से कोई फायरिंग नहीं हुई है, जैसा कि पुलिस ऑफिसर्स बता रहे हैं। इससे पहले रुक कर उन्होंने कई राउंड में फायरिंग की। अब मौके पर है, पुलिस है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। वहाँ पर तो कई सारे ऐसे लोग होंगे जो रहते होंगे। इस घर में कौन रहता है, क्या इस बारे में कोई जानकारी, क्या इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रहा। मैंने कई लोगों से पूछा, बगल के घर से भी पुलिस के लोग छत पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगल बगल के घरों पे भीड़ लगी हुई है। यहाँ के लोगों ने बताया कि कुछ देर पहले यहाँ जबरदस्त फायरिंग हुई थी। जी, और आसपास के लोग जो हैं, जो आसपास के घरों में रहते हैं, उनको भी क्या वहां से हटा दिया गया है, लोगों घरों को खाली करा लिया गया है राजू जी? नहीं, उनको उनके घरों में रहने के लिए कहा गया कि चारों तरफ से उनका घर बंद करके अपने घरों में रहें, ज्यादा भीड़ न लगाए, मकान के आसपास कोई नहीं खड़ा होगा। और जैसा कि पुलिस ने चारों तरफ से इस घर को घेर लिया है, अभी तक जैसा कि है लोकल पुलिस से लेकर एटीएस के सभी जवान और ऑफिसर्स मौके पर हैं। तमाम मीडिया के हमारे साथी हैं। और यहाँ राजू जी, आप यहाँ पर कितनी देर से खड़े हैं? मैं पिछले 20 मिनट से यहाँ पर हूँ। जैसे ही मैंने टीवी पर देखा कि ऐसी घटना हो रही, मैं तुरंत यहाँ पर पहुँचा और तब से मैं लगातार यहाँ देख रहा हूँ कि पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपने काम में जुटी हुई है। जो अंदर शख्स है, जो संदिग्ध आतंकी बताया जा रहा है, क्या उससे बार बार अपील की जा रही है? क्या अंदर की तरफ से भी किसी भी तरीके का जवाब आ रहा है? जवाब अभी नहीं आ रहा है। इससे पहले बताया गया, पुलिस के ऑफिसर्स ने बताया कि वो अपनी सरेंडर करने को तैयार नहीं है, वो किसी से बात करने को तैयार नहीं, अपने आप को लॉक कर लिया है घरों में, दीवारों में, दरवाजे बंद है, अंदर से खिड़कियां बंद हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है कि अनुमान है कि 3 से 4 लोग उसके अंदर उस घर में हैं, मौजूद हैं। जी, आप हमारे संवाददाता वीरेश से हमारी बात कराइए। जी 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 वीरेश जी। वीरेश, ये बता रहे हैं कि 3 से 4 लोग इस घर के अंदर हैं। आप इस बारे में अपडेट लीजिए। अपडेट आपसे हम लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक।